नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका एट द रेट फ्यूचर सेवर अकेडमी के केमिस्ट्री के +2 सेक्शन में, जिसमें आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स जेईई मेन और एडवांस के किए थे पिछले सेक्शंस में। आज हम वही न्यूमेरिकल्स को, वही क्वेश्चंस को फॉरवर्ड करते हुए आगे देखते हैं जो जेईई के आपके मेन एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो हम मेंस के ये चैप्टर नंबर 2 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके न्यूमेरिकल्स और जो क्वेश्चन है उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह से लास्ट तक देखना ताकि आपको सभी वैल्यूज का पता लग जाए। और आपके लिए पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट जो है, यहां पर एक ग्राफ गिवन है स्टूडेंट। ग्राफ इज गिवन टू यू। यहां पर आपके पास अंडर सी मोलर कंसंट्रेशन सी की है और दूसरी तरफ है आपका जो मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा एम। जो मोलर कनेक्टिविटी है ये इसके यूनिट्स भी चलो दिए हुए हैं। एक ग्राफ ऐसा है एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और दूसरी लाइन है थोड़ी सी लाइन वो है बी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये है लिमिटिंग वैल्यू। यहां पर नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने देखना है स्टूडेंट। नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितनी होगी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने के लिए हम पहले देखेंगे कि कौन कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनती है। पहला है आपके लिए जो मोलर कनेक्टिविटी इनफिनिट ड्यूरेशन पे लैम्डा एम नॉट के लिए है फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए। फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए के लिए इज obtained, मतलब वो मोलर कनेक्टिविटी obtained होगी। देखना है कि करेक्ट है कि नहीं। बाय एक्सट्रापोलेशन। बाय एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है कि लाइन को आगे बढ़ा दो। अब ए को आप कहां तक ले जाओगे, या इधर जाएगा या उधर जाएगा। तो यहां पर मोलर कनेक्टिविटी नहीं कैलकुलेट होगी। तो ये क्या है इनकरेक्ट। नंबर 1 भी आपकी इनकरेक्ट होगी। और दूसरा आपके लिए है फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी। जो फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी है उसके लिए क्या है लैम्डा एम और जो सी अंडर रूट का आपका ग्राफ है कंसंट्रेशन का वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये तो ठीक ही है, स्ट्रेट लाइन है बी का ग्राफ। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है दूसरी सही है। तीसरी क्या है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। स्टूडेंट प्लीज फोकस करना आप अच्छी तरह से। इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर जो आपका वैल्यू और डिग्री ऑफ डेसोसिएशन है, द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डेसोसिएशन। डिग्री ऑफ डेसोसिएशन की जो वैल्यू है ना इनफिनिट डिल्यूशन के अप्रोचेस जीरो, वो अप्रोच करेगी जीरो फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी। अब देखो ये बी है, व्हेन डेसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगी वो डिग्री ऑफ डेसोसिएशन जब जीरो हो जाएगी, मतलब यहां पर डिग्री ऑफ डेसोसिएशन जब जीरो को अप्रोच करेगी ना, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन ही जीरो को अप्रोच करेगी फॉर बी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहां पर जीरो को कैसे अप्रोच करेगी, ये तो बी है ना, तो इधर भी जाएगी तो इधर भी जाएगी, बी को अप्रोच नहीं करेगी। ये क्या है इसके लिए थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो फोर्थ स्टेटमेंट को आपने देखना है। तो यहां पर दिखाया है कि आपका इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी लैम्डा एम कैन बी कैलकुलेटेड। ये तो ठीक ही है, वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये आपका ए और जो फर्स्ट एंड थर्ड था वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी आपके ये क्वेश्चन के लिए। आगे है स्टूडेंट आपके लिए, स्टूडेंट देखो अच्छी तरह से, द इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल। हाँ जी ये देखो द इलेक्ट्रोलाइट आपका पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल के लिए। जो सेल आपका 298 केल्विन है वहां पर सेल है आपका एक्स, और यहां पर बन गया एक्स के बाद x2 पॉजिटिव 0.001 मोलर कंसंट्रेशन है। यहां पर साल्ट ब्रिज है, ये बन गया y2 पॉजिटिव। फोकस करना अच्छी तरह से आप, y2 पॉजिटिव 0.001 मोलर, ये y से कन्वर्ट हो गया 0.01 हो गया।
इसके बाद है इज, वो बोल रहा है कि कितना होगा, 10⁻⁻², नियरेस्ट इंटीजर होगा। एंड गिवन, इसके लिए जो गिवन है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू की, x2 पॉजिटिव और x की, ये आपको गिवन है, वो है आपके माइनस 2.36 वोल्ट। और जो y की वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो आपका है 0.36 वोल्ट प्लस का। तो ये रिलेशन भी आपको मालूम है, अगर याद भी है तो ठीक है। 2.303 RT ओवर F की वैल्यू आपकी होती है यहाँ पर 0.06 वोल्ट। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन कि यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। हाँ जी, अब वैल्यू इसकी कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे लिखोगे, जो आपका सॉल्यूशन है ना वहां पर आपका x हो गया प्लस y2 पॉजिटिव, ये रिएक्शंस है, ये इलेक्ट्रोड आपका x प्लस y2 पॉजिटिव, x का बन गया आपका इधर y पॉजिटिव y हो गया, और x का बन गया x2 पॉजिटिव, ये आ गया। और आपको मालूम है E की वैल्यू होती है E0 स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 वाली वैल्यू होती है, वो लगाती है अपनी 0.06 ओवर 2 लॉग ऑफ आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स एक्वस की होती है, क्योंकि सॉलिड की यूनिटी होती है, ये y और x की यूनिटी होगी, यूनिटी मतलब 1 होगी x2 पॉजिटिव और y2 पॉजिटिव। तो ये वैल्यू को सॉल्व करना है अब स्टूडेंट, ये बन गया हमारा E, आपका E वैल्यू होगी, तो E नॉट क्या होता है आपका, E नॉट होगा आपकी वैल्यू y2 पॉजिटिव, y वाली पॉजिटिव, इसको माइनस कर दो आप कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड आपका है 0.36 हो गया आपका, और आप उसको माइनस कर दो माइनस 2.36, ये आ गया आपका इतनी वैल्यू। इसको सॉल्व कर लो, और यहां पर आपका ये कैंसिल होकर आ गया 0.03 स्टूडेंट्स, और लॉग x2 पॉजिटिव कंसंट्रेशंस, उसकी वैल्यू कितनी है वो पुट कर दो, वो आपकी आ गई 0.001, और दूसरे की वैल्यू है आपकी 0.01। तो मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। तो ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको ऐड कर दो, ऐड करके बन गया 2.72 हो गया, और यहाँ पर आपका 0.03 है लॉग ऑफ, जब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसकी 3 डिजिट्स 1000 नीचे लगेगी, इसके बाद 2 डिजिट्स है इसकी 100 की 2 जीरोज ऊपर लगेंगी, 2 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे, 2 कैंसिल होगी, 1 जीरो नीचे बच गई, तो लॉग 1/10 बन गया जी। 1/10 लॉग 1/10 की वैल्यू होती है -1, तो -1 ये वैल्यू पुट कर दो आप 0.03, इसकी वैल्यू -1 होगी, ये बन गया आपका 2.72, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और आपने 0.03 2.72 में से ऐड करके 2.75 बना देना है। तो जैसे आपकी वैल्यू को हम 2.75 को ऐसे भी लिख सकते हो, 275 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², यहाँ पर 275 लिख दो आप, ठीक है ना। तो ये आपके लिए स्टूडेंट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपका जो जेई के मेन एग्जाम है उसमें आ रहे हैं ये, तो आपको जरूर इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से देखना होगा, समझना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर लॉगरिथमिक आपने चेक करना, लॉगरिथमिक शायद ही आपने पहले कभी चेक किया होगा, तो आपने जरूर देखना वो लॉगरिथम कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं। तो आपको है लॉगरिथमिक, तीसरा जो क्वेश्चन है, द लॉगरिथमिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका जो लॉगरिथमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है वैल्यू फॉर द रिएक्शंस, रिएक्शन है आपके लिए पैलेडियम 2 पॉजिटिव प्लस 4 क्लोराइड एंड एक्टिव, ये है रिएक्शंस आपके लिए ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है। PdCl4 नेगेटिव ये बन गई, PdCl4 नेगेटिव, ये रिएक्शन बन गई। अब इसके लिए जो इसकी वैल्यू है लॉगरिथमिक की, ये कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, और आपको ये तो मालूम है कि 2.303 RT ओवर F की जो वैल्यू है वो हमेशा ही 0.06 वोल्ट होती है। और सॉल्यूशन में हम पहले
तो वो भी दिया हुआ आपने, आपको ये दिया हुआ है स्टूडेंट कि प्लाटिनम 2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो क्या बनेगा, प्लाटिनम बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और इसकी जो वैल्यू है ना ई नॉट इलेक्ट्रोपोटेंशियल की, वो बन जाएगी 0.83 वोल्ट। और दूसरा आपका है जो प्लाटिनम Cl4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने भी ले लिए गेन करके, ये बन गया आपका प्लाटिनम, ये भी प्लाटिनम बनता है सॉलिड फॉर्म में। और इसकी जो वैल्यू है, साथ ही साथ ये क्लोराइड आयंस भी बनाते हैं यहाँ पर, और इसकी वैल्यू है जो वो बनती है 0.65 वोल्ट। हाँ जी, जो अब इसका सॉल्यूशंस करेंगे हम स्टूडेंट कि लॉगरिथमिक की वैल्यू कितनी होगी, तो वो देखेंगे हम इसके रिलेशन के ऊपर। अब आपको मालूम होगा कि जो आपकी E0 होगी ना, वो होती है E0 इसके लिए कैथोड की माइनस नोड, ये यहां पर एक कैथोड हो रहा है ये, तो E0 यहां पर 0.83, उसमें माइनस कर दिया आपने 0.65, इसको सॉल्व कर लो, यहां पर आ गया 0.18, ये वोल्ट हो गया। और आपका रिलेशन क्या होता है प्लाटिनम का, एक ये भी पता है आपको, प्लाटिनम आपका 2 पॉजिटिव और 4 क्लोराइड आयन नेगेटिव, वो बन गए, क्या बन गए, PdCl4 नेगेटिव, ये बन गया। अब n, यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 2 है स्टूडेंट। तो यहां पर आपका जो रिलेशन है इलेक्ट्रोपोटेंशियल का, वो आपने सीधा लगा देना है 2.303 ओवर आपका लग गया स्टूडेंट NF लॉग ऑफ KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया आपका K। E0 की वैल्यू कितनी है वो आपने अभी कैलकुलेट कर ली है, 0.18, यहां पर आ गया आपका 2.303 ओवर NF। यहां पर इसको सॉल्व कर लो, ये पूरा 2.303 RT होता है और साथ ही NF होता है। RTF की वैल्यू कितनी है, 0.06 होगी, ये आपकी वैल्यू होगी 0.06 होगी, और N आपका कितना हो गया, 2, और आपका लॉग यहां पर KC ऐसे ही लग गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, करते हैं हम देखते हैं। तो ये आ गया आपको सॉल्व करके 0.03 हो गया, और आपको 0.18 के ओवर ये 0.03 लग जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा लॉग ऑफ KC। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट के बाद दोनों के ही 2 जीरोस हैं, 2 डिजिट्स होंगे, ये कैंसिल होके 6 हो गया, ये बन गया आपका लॉग ऑफ KC। तो जब एंटी लॉग लेंगे हम तो KC कितना आएगा, एंटी लॉग लेगा 6 का, आप ऐसे करोगे स्टूडेंट, 6 का एक दो जीरो लगा दोगे आप, 60 का जीरो के पास देखोगे लॉग KC की वैल्यू, जहां लॉग KC ही अगर कैलकुलेट करना हो हमने लॉगरिथमिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कैलकुलेट करना था, तो लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया आपका, 6 आ गया, ये ऐसे इसका आंसर आएगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए वैल्यू देखनी है जेई मेंस के। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले एक 2 साल ही हुए हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन है, तो आप इसको मिस ना कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखना ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझ लग जाए। आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, हाँ जी, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो करेक्ट स्टेटमेंट वाला एग्जाम मैंने पहले बता दिया था आपको, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको एट, ये हमारा क्वेश्चन है, हाँ जी। अब क्वेश्चंस को देखेंगे, यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है ना, स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसकी 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड की, वो है 5 × 10⁻⁻⁵, इतनी वैल्यू दी हुई है सीमन पर सेंटीमीटर इनवर्स में से। और
डेसोसिएशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करना है हमने। डेसोसिएशन कांस्टेंट कितना आएगा वो एक तो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और उसके बाद 10⁻⁻7 में दिखाया हुआ है साथ में, ये कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू फिट करनी है। कंसिडर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी होती है लैम्डा एम नॉट, वो दी हुई है एसिटिक एसिड की 400 इसकी वैल्यू दी हुई है। तो ये हमने देखना है कि कैसे कैलकुलेट करके आपको सॉल्यूशन में से ये देखेगा जो मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू होती है ना, वो होती है कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय सी कंसंट्रेशन। तो यहां पर आपको कप्पा कितना है, जो स्पेसिफिक कनेक्टेंस है, ये कप्पा ही होता है ना स्पेसिफिक कनेक्टेंस, ये है 5 × 10⁻⁻5 1000 ऐसे लग गया ओवर सी क्या है कंसंट्रेशन, वो आ गया 0.025। तो यहां पर मोलर कनेक्टिविटी आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर बनाकर, तो जो वैल्यू आ गई ये आ गई 20 स्टूडेंट। अब इसके बाद जो आपकी डिग्री ऑफ डेसोसिएशन होती है वो होती है लैम्डा एम सी कंसंट्रेशन के ऊपर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट कंडक्टेंस के ऊपर, ये होती है वैल्यू डिग्री ऑफ डेसोसिएशन की। तो यहां पर वैल्यू कितनी है, ये 20 है, और इनफाइनाइट डिलीशन के बारे में ये दिया था 400। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 1/20 मतलब 0.05। ये अल्फा ऑफ डिग्री ऑफ डेसोसिएशन आएगी 0.05। अब कैलकुलेट कर रहे हैं डेसोसिएशन कांस्टेंट। डेसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है हमारा के अल्फा। तो आपका रिलेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, याद रखना, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, ये रिलेशन होता है डेसोसिएशन कांस्टेंट का। ये वैल्यू इसकी आप पुट कर दोगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है, कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.025, अल्फा स्क्वायर, अल्फा आपका आ गया 0.05 का स्क्वायर, और 1 माइनस अल्फा आपका आ गया 0.05। तो ये आ गया 0.025 और ये आ गया आपका 0.05 दो बार लिख दो आप, और 1 में से 0.05 गया तो यहां पर आ जाएगा 0.95। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो के अल्फा आएगा इसको सॉल्व करके मैं वैल्यू लिख रहा हूं, वो आ गई 66 10⁻⁻7 आ गई। तो आप यहां पर 66 डाल दोगे ताकि जो डेसोसिएशन कांस्टेंट आपका ये बन जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट एक बहुत ही अच्छा और बाकमाल जो न्यूमेरिकल है ना, वो देखने जा रहे हैं हम आपके लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, मैंने पहले भी इसको पिछले साल भी करवाया था जब क्लासेस जस्ट स्टार्ट की थी थोड़ी सी। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल आज करवा रहा हूं मैं। यहां पर जो न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन का आपका, ये वैल्यू दी हुई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है कॉपर टू पॉजिटिव के लिए। E0 जो E0 है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल का, वो दिया हुआ है हमने। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल कॉपर्स का कितना है, हाँ जी, तो पहले आप ऐसे लिख लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके लिए कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर के लिए गिवन है, ये कितना है 0.34, ठीक है ना, 0.34 ये गिवन है। और इसके बाद जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है कांस्टेंट, वो है आपके लिए कॉपर ऑफ हाइड्रोक्साइड के लिए CuOH2, इसके लिए है 1 × 10⁻⁻20, ये भी दी हुई है। और जो वैल्यू बोल रहे हैं वो भी आपने नोट करनी है, 2.303 RT/F की वैल्यू, वो है 0.059 वोल्ट, वो बोल रहे हैं कि ये वैल्यू ले लेना आप। और रिडक्शन पोटेंशियल पीएच का, रिडक्शन पोटेंशियल एट पीएच, जब पीएच 14 है तो रिडक्शन पोटेंशियल वहां पर 14 के लिए अबव कबल के लिए कितना होगा, यहां पर है कितना होगा x × 10⁻⁻²,
ये है इसके जी वैल्यू, तो x कितना होगा, यहाँ पर इतनी वैल्यू है और हमने x कैलकुलेट करना है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो जल्दी हो जाना है। ये देखना, आप जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना, ऐसे CuOH2 को आप ब्रेक कर दो तो यहां पर बन जाएगा ये Cu2 पॉजिटिव, ये अलग हो गया, और 2OH नेगेटिव ये बन गया 2OH ने हाइड्रोक्साइड है। अब हमने जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते थे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन 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 प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स जो बन गए उनकी मल्टीप्लिकेशन OH नेगेटिव की, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके कंसंट्रेशन लिखते हैं। इसकी पावर कुछ नहीं है, यही आ गया, और इसकी 2 है, नंबर ऑफ एटम्स कह लो 2 है, यहां पर 2 लगे, यहां पर ये बन गया Cu2 पॉजिटिव, ये आ गया। अब इसके बाद POH कितना होता है, हाँ जी, ये नोट कर लो आप अच्छी तरह से। आपकी वैल्यू एट स्टूडेंट pH, जब pH 14 है ना, तो आपका जो OH P ऑफ OH है, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड है, उसकी होगी 0 वैल्यू, और जहां आप ऐसे बोल सकते हो 0, जहां बोल सकते हो, और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन उसकी होगी 1 मोलर, 1 मोलर, ये बन गई वैल्यू। अब इसके बाद जो आपकी कॉपर 2 पॉजिटिव, यहां से आप कैलकुलेट करो स्टूडेंट कॉपर 2 पॉजिटिव का, ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव, और इसकी पावर कितनी लगी 2 आपकी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दी हुई है, वो कितनी है 1 × 10⁻⁻20, ये होगी। OH की वैल्यू कितनी है, कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 है, ये बन गया ये, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 है, तो यहां पर जो कॉपर 2 पॉजिटिव की वैल्यू ये भी कितनी आ गई आपकी, कॉपर 2 पॉजिटिव उतना ही आ गया 1 × 10⁻⁻20 मोल, ये आ गया कॉपर 2 पॉजिटिव। अब आपको मालूम है E का रिलेशन क्या होता है, E0 होता है ना, आपको मालूम, E0 माइनस उसके बाद माइनस 0.0592, हाँ जी मैं बोल रहा हूं साथ में, पेन थोड़ा सा हल्का चल रहा है, लॉग ऑफ, हाँ जी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन आयंस किसकी होती है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन आयंस कॉपर आयंस की, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये रिलेशन होता है 0.059/2, ये बन गया। और E बन गया आपका ऐसे E0 जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो आपको गिवन है, स्टार्टिंग में दिया है 0.34 - 0.059/2 लॉग ऑफ कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन, ये कैलकुलेट किए 1 × 10⁻⁻20, तो ये आ गया आपका 0.34, इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका 0.029 और ये आपका लॉग है ना जो ये बन जाएगा 10⁻⁻20, ऊपर जाकर 10⁻+20 हो जाएगा, तो यहां पर आ गया आपका 0.34 - 0.0295, और 20 पावर आ गया ले आओगे, और log 10 आपका कितना होगा 1, तो यहां पर आप 0.34 0.0295 और ये 20 हो गया, log 10 1 होता है, ये इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 के साथ मल्टीप्लाई करके 0.34 उसमें से माइनस कर देना, तो यहां पर माइनस करके जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो है आपकी -25 × 10⁻⁻4, ये वैल्यू आएगी आपकी -25 सॉरी -10⁻⁻2, तो यहां पर x जो आपका आएगा वो -25 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना था। एंजॉय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।